हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। अगर हम देखें एफआईआईस ने करीब करीब 11,163 करोड़ की बिकवाली करी है प्रीवियस डे जो हमारा मार्केट खुला था मंडे के सेशन में। ठीक है। और गाइस आज बाजार में छुट्टी थी, ठीक है, इसलिए आज मार्केट ओपन नहीं था। लेकिन गाइस अगर हम ओवरऑल फिगर देखें तो एफआईआईस करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है सेल ऑफ करके जा चुके हैं। कहां से? इंडियन मार्केट से। ठीक है। अगर हम डाटा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप समझिएगा डाटा को। यहां पे आप देखिएगा गाइस, जब से ये ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तब से हम देखेंगे लगातार लगातार एफआईआई लगातार सेल 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 करते हुए जा रहे हैं। और कोई कोई छोटा फिगर नहीं है, काफी बड़ा फिगर है ये। और ये करीब हमने जो कैलकुलेट किया तो ये रकम निकल के आ रही है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास ये निकाल के ले गए इंडियन मार्केट से। अब गाइस क्या ये सेल ऑफ और लंबा चलने वाला है? मार्केट के अंदर जो गिरावट है को क्या वो इसी तरीके से चलने वाली है? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पैरामीटर है, ठीक है, वो बाजार को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर हम जाए पीछे, ठीक है, तो मार्केट में किस तरीके से एक रिवर्सल आया जब ट्रंप की एक न्यूज आई। और मैंने ये न्यूज जो है पोस्ट भी की थी अपने टेलीग्राम पे। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से फिर बाजार के अंदर फॉल आने लगा, क्योंकि मियाद को बढ़ाया गया, उसे 5 दिन किया गया, अभी 5 से अब 10 दिन कर दिया गया। लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है। इसकी वजह से बाजार के अंदर ये सेल ऑफ आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और गाइस सारे के सारे जो पैरामीटर हैं जिनको अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, आप देखिए विक्स जो है, इंडिया विक्स जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये 28 रुपए के करीब करीब आकर बैठ गया है। मतलब ऑलमोस्ट ये 15 से 20 दिनों में करीब करीब 150% से ज्यादा मूव कर चुका है विक्स। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। ठीक है। तो ये भी हमें सीधा सीधा बता रहा है कि मार्केट जो है सेल ऑफ की तरफ जा रहा है, और बहुत बड़ा सेल ऑफ जो है बाजार के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ठीक है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो गाइस हमें लगता है ओआई डाटा जो है, कॉल राइटर करीब 29 लाख है और पुट राइटर करीब करीब है 22 लाख। तो यहां पे भी जो अंतर है वो करीब करीब 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है। तो कॉल राइटर क्या करते हैं, वो बाजार को नीचे की तरफ लेके आते हैं। ठीक है। पुट राइटर क्या करते हैं, वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है और जो डिफरेंस है वो करीब करीब 6 लाख के आसपास का। तो गाइस सिंपल है, मार्केट के अंदर जो है एक और फॉल आपको नीचे बड़ा आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। लेकिन बाजार थोड़ा रिकवरी लेता हुआ आपको नीचे आता हुआ ही दिखेगा। ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा पूरा का पूरा नेगेटिव बना हुआ है, कॉल राइटर अभी भी ज्यादा है जो बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करें, यहां पे क्या मसला है तो हम इसको समझेंगे। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है। और हम फाइनल फिगर देख रहे हैं एनएससी से। तो गाइस यहां पे आप देखेंगे ओआई डाटा जो है हमारा वो है 9,64,000 और यहाँ पे है 6,06,000। तो मतलब बैंक निफ्टी में भी जो कॉल राइटर हैं वो आपके ज्यादा हैं जो बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आप गाइस सेल की तरफ भी कोशिश कीजिएगा। जब भी एक बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ होता हुआ दिखे तो आप एक नई पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। पुट राइटर यहाँ पे भी कमजोर है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सिंगल साइन है, बाजार डाउन का ही दिखना आपको मिलेगा। ठीक है। अब गाइस ग्लोबल सेंटीमेंट समझने की कोशिश करें तो गाइस आज के जो ये फ्यूचर है अमेरिका के, करीब करीब 500 पॉइंट से ज्यादा प्लस आपको होते हुए दिख रहे। तो शायद अमेरिकी बाजार जब रात को खुले तो शायद आपको पॉजिटिव खुलते हुए मिले। यूरोप के बाजार के अंदर 1-1% के आसपास का कामकाज चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है प्लस साइड में। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है वो करीब 142 पॉइंट का प्लस मूवमेंट है। तो गाइस मार्केट आपको प्लस खुलता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए अगर कोई मसला जल्दी निकल के नहीं आता है तो। ठीक है। तो गाइस एशिया के बाजारों में कुछ इस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखा। आज महावीर जयंती होने की वजह से इंडियन मार्केट में छुट्टी थी तो यहाँ का डाटा नहीं मिल पा रहा। लेकिन गाइस एक जो बहुत बड़ी चीज है ये अभी भी हमारे लिए नेगेटिव है, ये है क्रूड ऑयल के रेट। ठीक है। ब्रेंट क्रूड करीब 107 डॉलर चल रहा है, ठीक है, प्रति बैरल। और वहीं क्रूड ऑयल करीब 103 डॉलर प्रति बैरल ये चल रहा है।
ठीक है, तो यहां पे भी थोड़ा सा लफड़ा है। अगर हम इंडियन एडीआर को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मूवमेंट था इंडियन एडीआर में। तो यहाँ पे गाइस कोई ज्यादा बड़ी हलचल है नहीं। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में करीब 3% की बढ़त थी, ठीक है, विप्रो माइनस, ठीक है, और आईसीआई बैंक में मामूली अंतर से गिरावट हमको देखने को मिली। अब गाइस अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, सेटअप को पकड़ने की कोशिश करें कि भाई अगर मार्केट के अंदर हमें एक सेटअप बनाना है, ठीक है, तो वो सेटअप किस प्रकार से बन सकता है। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा, मार्केट का जो एक सपोर्ट रेंज है, ठीक है, ये हमारी एक रेंज हो जाएगी। ये रेंज कितनी आ रही है, ये आ रही है 500। मतलब मान लेना निफ्टी अगर मैक्सिमम अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहला जो उसकी रेंज होगी वो रेंज होगी आपकी 22,600, ठीक है, ये इसकी हाई रेंज होगी। अगर इस हाई रेंज को तोड़ता है तब गाइस मार्केट आपको ये वाले लेवल तक की दिखा सकता है। फिर दूसरी रेंज आपकी बनेगी निफ्टी की, ये बनेगी 22,800, ठीक है। तो इस रेंज के साथ हम कामकाज करते हुए जा सकते हैं। अब गाइस मैं अगर एक सेटअप को बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं किस तरीके के सेटअप से कामकाज करूंगा। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा निफ्टी, ठीक है, मैंने जैसे कि बताया डाटा नेगेटिव है, ठीक है। अगर मार्केट किसी कारणवश ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सेटअप रहेगा 22,650, ठीक है। दूसरा सेटअप रहेगा 22,700, तीसरा सेटअप रहेगा 22,750, ठीक है। ये सेटअप हमारा रहेगा पी बाय का, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से सेल करेंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें पी के सेटअप की, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ इस प्रकार से सेटअप रहेगा 50,900, 51,000, ठीक है, और 51,100। ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हम कामकाज करते जाएंगे। और एक चीज, अगर हमको सी में कामकाज करना है, ठीक है, अगर चीजों को अगर समझना है, तो गाइस निफ्टी के अंदर सी साइड अगर आप सोच के चलते हैं, सबसे पहला लेवल रहेगा 22,000 का, ठीक है। दूसरा लेवल रहेगा 21,950, तीसरा लेवल रहेगा हमारा 21,900। ये हमारा सी का सेटअप रहेगा। हम इतनी नीचे से ही इसको निफ्टी को सी के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें सी सेटअप की, तो बैंक निफ्टी में जो सी सेटअप रहेगा हमारा वो रहेगा कुछ इस प्रकार से 49,500, 49,400 और 49,300। इस सेटअप के साथ हम निफ्टी में कामकाज करते हुए जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस आप एक चीज हमेशा जानिए, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है, ठीक है, बाजार ऊपर जाता है नीचे गिरता है। तो हमने जो निफ्टी का पुट का सेटअप था वो हमने ऊपर से बनाया है, ठीक है। बैंक निफ्टी का सेटअप हमने ऊपर से बनाया है। जब भी मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है जहां पे बहुत तेजी से आपको बिकवाली होते हुए दिखेगी, ठीक है। और इतना ऊपर जा सकता है बाजार, एक पुल बैक भी ले सकता है। तो गाइस कुछ नहीं करना है आपको करना है वेट करना है सेटअप के बनने का, ठीक है, वेट करना है सेटअप के बनने का। तो यही सेटअप आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट भी लेते हुए दिखेगा। और गाइस लमसम आप बड़े आराम से 300 से 400 पॉइंट का कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर चाहे कीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी के अंदर कीजिए, बहुत आराम से इस सेटअप के अकॉर्डिंग आप काम करके जा सकते हैं। तो गाइस ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको सारा डाटा बता दिया। डाटा कहता है कि सेल है मार्केट, ठीक है। अभी जो सेंटीमेंट है ग्लोबल मार्केट के वो कहते हैं कि बाजार में प्लस मूवमेंट होगा। तो हमने दोनों तरफ के सेटअप बना दिए कि प्रॉफिट बुकिंग से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आ सकती है। तो हमारी दोनों तरफ की सेटअप कॉल के और पुट के तैयार है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिएगा। मार्केट अच्छा है, बस आपको इसे पकड़ने की देर है, ठीक है। तो सोचिए और फिर कामकाज कीजिए। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।